आप लोग कैसे हो? आप लोगों का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसे कि आप लोग के बहुत ही कम दिन बहुत ही कम समय बचा हुआ है बोर्ड के लिए, आज उसी को देखते हुए आपका व्यक्तिकरण में जो चैप्टर चल रहा था उसमें उसका फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 5 हो चुके थे। आज आपको पार्ट सेकंड का उसी का पार्ट सेकंड है जिसमें क्वेश्चन 6 नंबर देखना है। क्या बोल रहा है? कह रहा है आपसे कि बोल ये रहा है यंग के प्रयोग में केंद्रीय प्रिज्म से, बोला उसने केंद्रीय प्रिज्म से, पहला बोला तीसरी दीप्त तथा सेकंड बोला तीसरी अदीप्त। दीप्त भी निकालना अदीप्त भी निकालना है। फिर बोला उसमें है आपसे इसी में प्रिज्म पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंग में कितना कलांतर, मतलब कलांतर की बात करेगा तो फाई, और कितना पथांतर होगा। आपको कलांतर भी निकालना और पथांतर भी निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। दीप्त प्रिज्म जब भी कलांतर की बात करेगा, कलांतर की, तो फाई बराबर आप लिखोगे 2n फाई। तो यहाँ पे आपको n तीसरे के बोला है तो यहाँ पे आप लिखो क्या, जब तीसरे के बाद तो n बराबर 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 बराबर 6 पाई। ठीक, अब यहाँ बोले पथांतर क्या होगा? पथांतर, तो पथांतर होता है, उसको लिखते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स बराबर लिखोगे यहाँ पे एन लेमडा, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू बोल रखा है 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000। तो आपको यहाँ लिखना है डेल्टा एक्स बराबर एन का मान 3 है और लेमडा कितना आपका आया 6000। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर 18,000। भाई आपको क्या आ गया? कलांतर भी आ गया, पथांतर भी आ गया। पहला क्वेश्चन ये दीप्त के लिए होगा। अब अदीप्त देखो, अदीप्त प्रिज्म के लिए जब क्या हुआ, फ्रिंज होता है नहीं, प्रिज्म। तो आप फॉर्मूला निकालोगे यहाँ पे 5 बराबर 2n-1, यहाँ पे 5 बोला है आपसे क्या निकालना, क्या यहाँ पे 5 बराबर, तो यहाँ पे 2 जो n बोला है तीसरे के लिए, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस का 1 5, तो 5 बराबर 6 माइनस 1 5, तो 5 बराबर 5। अब उसने बोला आप हो गया। अब यहाँ अगर पथांतर निकालोगे, पथांतर डेल्टा एक्स, तो प्रिज्म में पथांतर के लिए फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ है n माइनस 1.2 5, 1.2 लेमडा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर n का मान 3 है माइनस का 1.2 इंटू में यहाँ पे लेमडा का मान कितना 6। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर एलसीएम लोगे 2 6 माइनस 1, भाई इधर देखिए आपका डेल्टा एक्स इक्वल 5/2 तो डेल्टा एक्स बराबर 15 एंगस्ट्रॉन।
तो भाई आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था क्या कि यदि वो यंग के प्रयोग में केंद्रीय फिज्म, बोला पहला क्वेश्चन बोला अदीप्त तीसरे, बोला तीसरे के लिए था। जब भी तीसरे दीप्त तो यहाँ पे n का मान 3 है और तीसरे अदीप्त बोला तो n का मान कितना होगा 3 होगा। अब बोला कलांतर और पथांतर, पहले दीप्त के लिए क्या निकालोगे कलांतर, तो n बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे फाई बराबर होता क्या है 2n पाई, तो n का मान 3 है, तो यहाँ पे अब लेमडा 6 दिया तो 5 2 3 6 फाई, तो पथांतर में वो फॉर्मूला होता है dx बराबर n लेमडा, n का मान 3 है और लेमडा कितना हो आपका 6000 है, इंटू करा दोगे तो 18000 आ जाएगा। फिर अदीप्त के लिए प्रिज्म में क्या यहाँ कलांतर लिखोगे, क्या भाई कलांतर, तो यहाँ पे फाई कलांतर को लिखते हैं फाई से, पथांतर को dx से, तो कलांतर लिखोगे यहाँ पे 2n माइनस का 1 और क्या है 5, तो यहाँ पे n का मान रख दो 3, तो 2 3 6 माइनस 1 और 5 तो कितना 5 5 पाई। अब बोला पथांतर, बोला dx बराबर n माइनस 5/2, भाई यहाँ रख दोगे अब पथांतर आ जाएगा। भाई बात समझ में आया नहीं आया। 7वां क्वेश्चन वो बोल रहा है कि 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित 2 पतली समांतर स्टीलों पर 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। क्या बोला स्टीलों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फिज्मों को देखा जाता है। फिज्म चौड़ाई की गणना कीजिए, उसमें देखा जा रहा है फिज्म की चौड़ाई गणना करना है। ठीक भाई, क्या हुआ चल बता देगा, ठीक है थोड़ा उसको बता देना, ठीक है वो अब आएंगे क्लास छोड़ना पड़ेगा। देखो भाई आपको बोला उसके बाद दूरी तो d बराबर 2 मिलीमीटर, फिर उसने बोला अगर d बराबर तो 2 × 10⁻³ मीटर, फिर उसने बोला कि आपका लेमडा मतलब उसके तरंग दैर्घ्य दे रखी है कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉन है। फिर उसने बात की कि या इसको 6 × 6000 और एंगस्ट्रॉन की बात की तो एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर। सो यहाँ क्या लोगे लेमडा बराबर 6 × 10⁻³ तो यहाँ लेमडा बराबर 6 × 10⁻⁷ मीटर। भाई अब देखो उसकी दूरी फिर डी भी दे रखा है कितना है 30 सेंटीमीटर, इसको दे लो मीटर में तो डी बराबर 30 × 10⁻⁻² या डी बराबर 3 × 10⁻⁻1 मीटर। अब तो भाई आपको फार्मूला उसने बोला क्या है, आपको निकालना क्या है, तो फार्मूला होता है W बराबर डी लेमडा अपॉन में डी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसने बोला क्या है 2 मिलीमीटर दूरी पर क्या है आपका दूरी पर
स्थित दो पतली समांतर स्टूल का पूरा मीटर वाइज इसको बीच की दूरी दे रखा है भाई आपका है, तरंग दे रखा है, तो आपको डब्लू निकालना है। तो डब्लू बराबर डी का मान कितना भाई आपका है 3 × 10⁻⁻1, लेमडा क्या दे रखा है आपका 6 × 10⁻⁻ का कितना है 7 है, अपॉन में डी की बात की तो यहाँ कितना भाई आपको दिया है यहाँ पे 2 × 10⁻⁻3, तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो W बराबर 9 × 10⁻⁻8 प्लस का 3, तो W बराबर 9 × 10�5। भाई उसने पूछा क्या था आपको, निकालना क्या था आपका, बोला था इसमें आपको प्रिज्म चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या लिखना था इसको भाई, तो आप लिख सकते हो कि आप W बराबर, ये भी सही है आपका, अगर इसको बदलोगे मिलीमीटर में तो 9 × 10⁻2 × 10⁻3, तो W बराबर 9 × 10⁻2 मिलीमीटर, या W बराबर 9/100 मिलीमीटर, या फिर W बराबर 0.09 मिलीमीटर। भाई आपका क्वेश्चन हो गया वो, भाई देखो आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है यंग की द्विव स्टिल प्रयोग में स्टिलों की बीच की दूरी, जब बीच की दूरी डी 10⁻3 मीटर, स्टिलो था पर्दे के बीच की आपका एक कैपिटल डी है एक स्मॉल डी है, बोला क्या है प्रिज्म की चौड़ाई, जब भी प्रिज्म की चौड़ाई बोला प्रिज्म की तो W है, बोला है 2.1 × 10⁻3 मीटर पाई गई, तो उसने बोला क्या है प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, मतलब तरंग दैर्घ्य बोला तो लेमडा, क्या उसने बोला लेमडा ज्ञात करना है, आपको इसको नोट करिए फिर देखते हैं। जब भी बोले प्रिज्म की दूरी, 8 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोला भाई आपसे, प्रिज्म की तो भाई बोल रहा है प्रिज्म के बीच की दूरी, तो आपको उसने दे का रखा है D, तो D बराबर कितना दे रखा है 10⁻³ मीटर, D उसने बात की तो 3 मीटर, उन्होंने W उसका प्रिज्म की चौड़ाई, तो उसने बोला कि आपसे है यहाँ पे 2.1 × 10⁻³ 3 भाई है -3, तो भाई आप करना क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, तो आपको लेमडा निकालना है, तो आपको W बराबर फॉर्मूला क्या होता है W बराबर तो यहाँ पे आपका W क्या भाई बताइए, W आपका है 2.1 × 10⁻³ यहाँ पे D कितना है 3 है, लेमडा पता नहीं है भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे 10⁻³ तो यहाँ पे 2.1 × -3 यहाँ 2.1 × 6 × 3 लेमडा,
3 लेमडा इक्वल 2.1 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे लेमडा इक्वल 2.1 10⁻⁶, ये लेमडा अपॉन में 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, लेमडा इक्वल 0.7 10⁻⁻6। यहाँ पे लेमडा इक्वल 7 इंटू -6 -1, तो लेमडा का मान 7 इंटू 10⁻⁷। अगर भाई इतना भी, अगर ये मीटर में आ गया है, अगर इसको एंगस्ट्रॉन में चेंज करो ना, तो लेमडा बराबर 1000 से इंटू और 1000 से डिवाइड, तो 10⁻⁷। तो भाई यहाँ क्या होगा कि लेमडा बराबर 7000 इंटू 10⁻⁷। भाई ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा बराबर 7000 इंटू 10⁻⁻10। अब ये किसका मान होता है, ए का होता है, तो कितना आएगा 7000 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो भाई आपको उसने क्वेश्चन कह रहा था क्या कि यंग के दिग स्टलो के प्रयोग में स्टलो के बीच की दूरी बोल रखा है, तो लिख लिया। फिर उसने क्या बोला आपसे, इसी क्वेश्चन में बोल रहा था कि पर्दे, जब पर्दे की बात करें तो डी हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल में इसको लिखना होगा। तो आप उसने बोला है प्रिज्म की चौड़ाई, प्रिज्म की ये दे रखा है। तरंग दैर्घ्य की बात करेगा तो क्या होगा, लेमडा। लेमडा मान करो तो लेमडा क्वेश्चन मार्क, तो डब्ल्यू और डी लेमडा अपॉन में डी। तो यहाँ पे भाई मान रख दो, आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, आपका 9 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रकाश के व्यक्तिकरण संबंधी प्रयोग में दो स्टलों के बीच अंतर या अंतराल 0.2 मतलब क्या, जो आपको उनके बीच की जो दूरी है, तो आपको क्या लिखोगे 0.2 मीटर है। इनसे निर्वात या निर्गत प्रकाश के व्यक्तिकरण से 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर 3 मिलीमीटर चौड़ाई प्रिज्म बनती है की गणना कीजिए। क्या बोला, स्टलों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा दूसरा बोला कैसे में केंद्रीय दीप्त प्रिज्म में तिथि अदीप्त प्रिज्म की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दूसरे तीसरे में ज्ञात करना है। क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। तो 9 नंबर बोल ये रहा है डी बराबर 0.2 मिलीमीटर। तो डी बराबर 0.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। फिर उसने बात किया कि आपसे डी बराबर 1 मीटर और डब्लू बराबर दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ m मीटर। भाई अब उसने बोला क्या है कि W बराबर d लेमडा अपॉन में d। तो भाई यहाँ पे आपको निकालिए, लेमडा निकालिए भाई यहाँ से। तो यहाँ पे आपका कितना लोग 3 इंटू 10⁻³ इक्वल, भाई यहाँ पे d कितना है, तो यहाँ d की वैल्यू 0.नहीं यहाँ पे 1 है, हाँ यहाँ पे 1 है इंटू लेमडा अपॉन 2 इंटू 10⁻³ भाई यहाँ पे 1 इंटू करोगे तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 10⁻³ इक्वल लेमडा। तो यहाँ कितना 0.6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल लेमडा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप कि लेमडा इक्वल 0.6 10⁻⁻6। तो यहाँ लेमडा इक्वल 6 इंटू 6⁻⁻1, तो लेमडा इक्वल कितना 6 इंटू 10⁻⁻7। भाई इसमें क्या करना, आप 1000 से इंटू करा देना
1000 से डिवाइड, तो यहाँ पे लेमडा इक्वल 6000 इंटू 10⁻7, ऊपर जब माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ लेमडा इक्वल 6000 इंटू 10⁻−10। तो लेमडा इक्वल भाई किसका मान होता है, एक मान होता है, तो 6000 क्या हो जाएगा आपका, एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके तरंग अब उसने बोला कैसे में है, बोल रहा है केंद्रित दीप्त प्रिज्म में अदीप्त प्रिज्म की दूरी ज्ञात करना है। अदीप्त प्रिज्म के लिए देखो भैया, अदीप्त प्रिज्म के लिए, अदीप्त प्रिज्म के लिए तो आप लिखोगे यहाँ पे बीटा एन बराबर n-1.2 लेमडा। तो यहाँ पे बी का मान कितना 3 है, माइनस का 1.2 इंटू 6, तो यहाँ पे भाई क्या लिखोगे, आपका एलसीएम लोगे, यहाँ 2 6 - 1 इंटू, तो यहाँ पे 5.2 इंटू, यहाँ पे 15, ठीक भाई, आपका हो गया क्वेश्चन। अब उसने मालूम क्या बोला आपसे, बोल ये रहा है 10 नंबर कि यंग के द्विझीलों प्रयोग में स्टूलों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है, का प्रमुख प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है और 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यक्तिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय प्रिज्म में पांचवें अदीप्त प्रिज्म की दूसरी तथा प्रिज्म की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसने बोला क्या है, आपको लेमडा निकालना है, आपको क्या निकाल करना है, यहाँ पे बोल ये रहा है आपका दीप्त मतलब बी एन भी निकालना है, बीटा एन भी निकालना है। देखते हैं, तो वही 10 नंबर में भाई, तो D की वैल्यू दे रखा है कितना है, 0.4 मिलीमीटर। तो D इक्वल 0.4 10⁻³ मीटर। भाई यहाँ पे D इक्वल 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। भाई यहाँ देखो लेमडा का मान 6000 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, फिर उसने क्या बोला आपसे, और डी भी दे रखा है 2 मीटर। अगर भाई यहाँ पे क्या बोले आपसे, लेमडा मतलब कि लेमडा का मान तो डब्लू बराबर, तो क्या होता है, आप लिखोगे यहाँ पे डी लेमडा अपॉन में डी। भाई इसका मान कितना आपको दे रखा है, डब्लू क्या है आपका, यहाँ प्रिज्म का भी दे रखा होगा ना, अच्छा ठीक है। तो डब्लू बराबर डी कितना आपका भाई बताइए, तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 10 2 हो गया। भाई लेमडा का मान कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन, तो एक एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10। भाई डी देखो 4 इंटू 10 की पावर कितना -4, तो यहाँ डब्लू बराबर 12 इंटू 10⁻⁻10 प्लस का 3 और प्लस के ऊपर जाएगा 4 रिव्यू हो जाएगा, तो अपॉन में 4, तो डब्लू बराबर 3 इंटू 10 की पावर कितना भाई लिखोगे यहाँ पे
माइनस का 10 और प्लस का 7। यार लिख सकते हो क्या, W बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, या फिर W बराबर 3 मिलीमीटर। अब उसने बोला कि आपसे है, बोल ये रहा है क्या, तो बोला अदीप्त प्रिज्म के लिए तो आपका बी एन बराबर n माइनस 1/2, यहाँ पे लेमडा, तो बीटा 5 बोला है तो एन का मान कितना 5, वही बोला तो यहाँ 5 माइनस 1/2, यहाँ पे क्या लिखोगे लेमडा, लेमडा का मान कितना है भाई आपका 6000 हो जाएगा इंगस्टान। फिर उसने बोला B5 बराबर, तो यहाँ पे कितना एलसीएम लोगे 1, तो यहाँ पे 2 10 माइनस 1 इंटू 6000, तो 2 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे B5 बराबर 9 इंटू कितना लिखो यहाँ पे 3, तो यहाँ B5 बराबर 27,000 या भैया देखो आपका अदीप्त के लिए फार्मूला होता है डी लेमडा अपॉन में डी, या सीधे यहाँ पे डब्ल्यू कर सकते हो, तो बी एन बराबर यहाँ पे 5 माइनस 1/2, पर यहाँ पे आप डब्ल्यू मानते हो, यहाँ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हो, तो बी एन बराबर B5, तो यहाँ पे 10 माइनस 1/2, यहाँ इंटू में 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, तो V5 इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 9/2 इंटू कितना लिखोगे यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, जब B5 बराबर यहाँ 4.5, तो यहाँ पे 15 4.5 इंटू 3 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा भाई, या इसको क्या लिख दोगे आप कि B5 बराबर 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, आपको क्या हो जाएगा आपका भैया आंसर हो जाएगा। भाई देखो जब भी आप बोले अदीप्त के लिए, ये अदीप्त के लिए फार्मूला हो, किसके लिए होता है, अदीप्त के लिए होता है, तो लगा दोगे। जब भी यहाँ पे आपको W बोलेगा, उसका फिज्म की चौड़ाई बोले तब ये लगेगा। भाई देखो आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, 11 पहले इसको नोट करिए, 11 में क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है।
भाई देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रही है आपसे, यंग में दिक रेखा छिद्र प्रयोग में स्टलो का स्टलो 0.2 मिलीमीटर दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर दूरी पर है का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। गणना कीजिए। पहले बोला कि आपसे केंद्रीय प्रिज्म से दूसरी दीप्त प्रिज्म की दूरी, तो मान लो फिर केंद्रीय प्रिज्म की दूसरी अदीप्त प्रिज्म की दूरी। तो दीप्त बोला है तो आपको लगा देना फार्मूला है, अदीप्त बोलेगा उसका भी लगा देना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, देखते हैं क्वेश्चन में। ग्यारहवां सवाल देखो क्या बोल रहा है, आपसे बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि क्या यंग के दिक रेखा छिद्र में के स्टूलों में 0.2 मिलीमीटर दूरी, जब दूरी की बात करेगा, आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी कि हम कैसे पहचाने कैपिटल कौन है स्मॉल क्या है। जब भी दूरी की बात करेगा तो स्मॉल डी, जब भी किसकी दूरी पे अगर पर्दे की बात करें तो आपका कैपिटल होगा। अगर क्या बोलेगा आपसे उसकी तो दूरी की बात करें तो क्या होगा स्मॉल और कैपिटल। कैपिटल मतलब बोलेगा तो पर्दा होगा, स्मॉल बोलेगा तो दूरी होगी। तो यहाँ उसने क्या बोला 0.2 मिलीमीटर, तो D बराबर 0.2 10⁻³ मीटर, या D बराबर 0 लिखोगे, इसको हटाओगे यहाँ से 10 तो लिख सकते हो क्या, तो D बराबर 2 × 10⁻³ - 1 मीटर, या D बराबर 2 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक भैया, ओरिजिनल जब भी बोले तरंग दैर्घ्य तो लेमडा होता है 6000 एंगस्ट्रॉम बोला उसने। जब बोले पर्दे की दूरी तो आपका कैपिटल होगा। पर्दे के लिए बोल क्या रहा आपसे, बोला 2 मीटर। अब बोला सबसे पहले देखो यहाँ प्रिज्म की चौड़ाई, तो W बराबर लिखोगे कैपिटल D लेमडा अपॉन में स्मॉल d। तो यहाँ W बराबर आप क्या लिखो, यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, इनटू में लेमडा कितना है 6000। एंगस्ट्रॉम की बात को 10⁻⁻10 होता है भाई। D का मान कितना है 2 × 10⁻⁻3। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो W बराबर 6, यहाँ 4 है 4 कर लो, तो यहाँ पे 10⁻⁻10 प्लस के 3 भाई ऊपर या प्लस का 4 हो जाएगा। तो W बराबर 6000 6 × 10⁻10 प्लस का 7, तो W बराबर क्या लिखोगे मालूम भाई, तो आपका 6 × 10⁻⁻3, या W बराबर इसको लिखोगे 6 मिलीमीटर हो जाएगा। तो भाई अब पहला क्वेश्चन बोला है फिज्म में अदीप्त के लिए, तो अदीप्त के लिए बात, तो दूसरी बोला क्या, दूसरी दीप्त फिज्म की दूरी। दूसरी बात की है तो आप यहाँ ले सकते हो क्या, तो यहाँ पे n बराबर होता क्या है n b, आप लिखो n, यहाँ पे डेल्टा कैपिटल D लेमडा अपॉन में स्मॉल d। तो यहाँ पे b कितना 2 है, तो यहाँ 2 × भाई इसकी वैल्यू क्या, इसको क्या W जैसा ले सकते हो, तो B2 बराबर तो 2 × 6 × 10⁻⁻3, तो B2 बराबर तो यहाँ 12 × 10⁻⁻3 मीटर, या B2 इक्वल कितना 12 मिलीमीटर। दीप के लिए 12 आ जाएगा। फिर उसने बोला अदीप्त के लिए, देखो क्या बोला, अदीप्त अदीप्त अदीप्त
फिज्म की दूरी, अदीप्त फिज्म की दूरी बोला भाई कितनी, अदीप्त में वो भी दूसरी है, तो यहाँ भी n का मान 2 होगा, तो बी एन इक्वल क्या होता है बेटा, n इक्वल, तो यहाँ पे n माइनस 1/2 या लिख लो डी लेमडा अपॉन में डी, तो यहाँ पे बी एन कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1/2 भाई, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे B2 इक्वल एलसीएम लोगों 4 माइनस 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻³ तो B2 इक्वल 3.2 इंटू 6 10⁻³ तो यहाँ B2 इक्वल 9 इंटू 10⁻³ मीटर या B2 इक्वल 9 मिलीमीटर। भाई क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। जब वो क्वेश्चन फिर समझा दे रहे हैं, बोला यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में स्टोलोज बोला 0.2 मिलीमीटर की दूरी पर, जब दूरी बात करेगा तो आपको स्मॉल लेना है, ले लिया हमने। अगर बोले पर्दे की दूरी बोलेगा कैपिटल लेना है, तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लेमडा लेना है। जब भी बोलेगा क्या है फिज्म चौड़ाई या चौड़ाई फिज्म बोलेगा तो डब्लू होगा, उससे आप डब्लू निकालोगे। फिर बोला द्वितीय दीप्त फिज्म की दूरी, तो आपको दीप्त के लिए फॉर्मूला होता है बी एन बराबर एन डी लेमडा अपॉन डी, मतलब डी आपका क्या लिखो एन कैपिटल डी लेमडा अपॉन में स्मॉल डी, आपको वैल्यू रख लेना है। फिर उसके बाद ऐसे ही क्या दीप्त के लिए हो जाए भाई, आपका आंसर निकल आएगा। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। फिर आपको 12 नंबर क्वेश्चन बोल, पहले इसको नोट करिए। बोला 12 नंबर क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में स्टोलो के बीच के अंतराल 0.4 मिलीमीटर है। जब ये अंतराल बोले या दूरी बोले, ये आप किसका मान है, ये स्मॉल डी का मान दे रखा 0.4 मीटर। फिर बोला है कि बोला उसने क्या है 800 मिली माइक्रोन तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा का मान कितना है 800 मिलीग्राम, फिर क्या है मिली माइक्रोन तरंगदैर्घ्य है, भी लिख लोगे। फिर उसने क्या बोला आपसे, बोला है प्रकाश के लिए व्यक्तिकरण फिज्में 80 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनती हैं। हमने जब पर्दे की बात करेगा तो कैपिटल डी होगा, हो जाएगा। फिर बोला का केंद्रीय प्रिज्म की द्वियुक्त अद्वियुक्त एवं तृतीय द्वियुक्त प्रिज्म की दूरी, तृतीय द्वियुक्त की प्रिज्म की दूरी को यहाँ क्या निकालना है तृतीय, तो मतलब तीसरा n बराबर 3 हो जाएगा। भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करते हैं। तो देखो ये 12 नंबर बोल रहा है D इक्वल 0.4 मिलीमीटर, तो D इक्वल 0.4, जब भी मिलीमीटर की बात करेगा 10⁻³ होता है, तो D इक्वल 0, इसको हटाओगे यहाँ से 10, तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ माइनस का 1, तो D की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁴। भाई देखो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। अब उसने बोला क्या लेमडा तरंगदैर्घ्य बोला ना आपसे, बोला है 800 मिली, तो आपको 800 बोला है मिली माइक्रो एंगस्ट्रॉन,
मिली एंगस्ट्रॉन, मिली तरंगदैर्घ्य दे रखा है। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर 800, मिली की बात की तो 10⁻³ इसको बोला इसको बोला माइक्रोन की 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ लैम्डा बराबर 8 × 10⁻⁹ प्लस का 2, तो लैम्डा बराबर 8 × 10⁻7 मीटर। अब सबसे पहले यहाँ डब्ल्यू निकालो पहले भाई, तो डब्ल्यू है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में डी। भाई यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बोला यहाँ पे W बराबर, भाई देखो यहाँ पे D की वैल्यू क्या दे रखी भाई आपकी, और D भी आप D भी लिखे नहीं, तो D की वैल्यू तो क्या दे रखा आपको, तो यहाँ पे D इक्वल 80 क्या है सेंटीमीटर। तो यहाँ D इक्वल 80 × 10⁻² मीटर, या D इक्वल 8 × 10⁻⁻1 मीटर। तो अब यहाँ मान रखिए, तो 8 × 10⁻⁻1 इंटू क्या आपको वही है 8 × 10⁻⁻7 अपॉन में कितना है 4 × 10⁻⁴, तो यहाँ पे 2, तो W है 2 जाए 16 × 10⁻⁻8 प्लस का 4, तो W इक्वल इंटू 10⁻⁴। भाई यहाँ क्या लिखोगे आपका मीटर आ जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब बोला पहला क्वेश्चन बोला है दूसरे अदीप्त के लिए। भाई अदीप्त का फार्मूला होता है Bn इक्वल बीटा इक्वल, तो यहाँ पे लिखोगे क्या भाई आपका n-1/2, यहाँ पे लेम्डा या d लेम्डा अपॉन में d, या Bn इक्वल n-1/2, या इसको W ले सकते हो। तो यहाँ पे B कितना दूसरा बोला है, तो 2 - 1/2 इंटू 16 × 10 4। तो यहाँ पे भाई एलसीएम लोगे, तो Bn इक्वल 2 4 - 1 इंटू 16 × 10⁻⁴, कितना 18 हो जाएगा 8। तो बीटा n इक्वल 3 × 8 10⁻⁴, तो Bn इक्वल 24 × 10⁻⁴। भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपका आंसर भी आ रहा है, या इसको आप लिख सकते हो क्या, ठीक है। तो दीप्त के लिए देखो क्या बोला उसने, तीसरे दीप्त के लिए तित्ती बोला है, दूसरे वाले में तित्ती तत्ती दीप्त के लिए। तो आपको तिथि दीप्त दीप्त बोला ना भाई, तो यहाँ पे Bn बराबर n d लेम्डा अपॉन में d, तो Bn इक्वल या NW हो जाएगा। तो यहाँ Bn इक्वल, तो n का मान कितना है आपका 3 है, और W कितना है आपका 16 × 10⁻⁴ है। तो Bn इक्वल, तो आप जिसको क्या है इतना 48 × 10⁻⁴ मीटर, भाई ये मीटर में आ जाएगा। भाई इतनी वो बात समझ में भाई आप लोग को आ गई होगी। आप लोग का क्या हुआ 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर इस पहले इसको नोट करिए, फिर 13 नंबर क्वेश्चन कराते हैं क्या बोल रहा है।
है ना।